Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWord. So today we are going to study about the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells. This is the topic of class 9th. So we start from this. The size is generally small. ये जो प्रोकार्योट्स होते हैं इनकी सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है, जबकि यूकार्योट्स में द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली लार्ज. इनकी सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली लार्ज होता है. मतलब इनका जो साइज़ होता है सेल का वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर. बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स द शेप ऑफ सेल और साइज इज़ 1 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट. प्रोकार्योटिक सेल हैं, प्रिमिटिव टाइप सेल हैं, सबसे पहले जो सेल आई थी वो सेल्स हैं, तो उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. जैसे इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है. बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जो कि इनमें अगर ऑप्शंस में आता है या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो उसमें पूछते हैं कि इनमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का, फिर टिक मार्क में आता है तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा न्यूक्लियोइड को. बट इन यूकार्योट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. एंड थर्ड पॉइंट इज दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर. ये यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है. सो दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर. बट इन यूकार्योट्स दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर. बिकॉज ये यूनिसेलुलर हैं इसलिए ये हम लोगों के लिए इनविजिबल होते हैं. बट इन यूकार्योट्स दे आर विजिबल बिकॉज दे आर मल्टीसेलुलर. ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है इनके डिफरेंस का. नाउ फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. मैंने पहले कहा था आपसे कि इनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड वगैरह जो नहीं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तो इनमें एब्सेंट होता है बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. सो इनमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है. सो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. बट इन यूकार्योट्स द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. इनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. फिफ्थ पॉइंट, सेल वॉल इज सिंपल. प्रोकार्योट्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, तो इनकी जो सेल वॉल होती है बिल्कुल सिंपल होती है. इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो मोस्टली हम बैक्टीरियाज में देखते हैं. बट इन यूकार्योट्स द सेल वॉल इज कॉम्प्लेक्स. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, तो इन सब में इनका जो सेल वॉल का जो कॉन्स्टेंट है अलग अलग होता है. जैसे प्लांट्स हैं तो उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, फंजाई है तो उसकी बनी होती है काइटिन की. ठीक है, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. नाउ सिक्स पॉइंट, सिंगल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. प्रोकार्योट्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि अनकॉइल्ड होता है, जो कि फ्रीली उसमें प्रोकार्योट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए इनका डीएनए फ्रीली उनकी सेल में यहाँ घूमता रहता है. सो दैट्स वाई दे हैव सर्कुलर single DNA. But in case of eukaryote they have multiple linear chromosome are present. इनमें multiple linear मतलब बहुत ही complexly bind इनमें DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. ठीक है, तो उसमें यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, और किसी किसी में RNA भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है. नाउ सेवेंथ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज आर एब्सेंट. प्रोकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी जितनी भी हैं वो एब्सेंट होती हैं. बट इसमें राइबोसोम्स भी हमको नहीं मिलते हैं. इनमें हमको राइबोसोम की जगह मीसोसोम्स मिलते हैं, जो कि मोस्टली हमको बैक्टीरिया से मिलते हैं, जो हमके हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और प्रोटीन के सिंथेसिस में. बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट. इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती है, लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, ये सब इनमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट,
सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू बाइनरी फिजन। इनमें जो सेल का डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, जो कि एक टाइप का प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द सेल डिवीजन ऑकर्स बाय माइटोसिस। सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस से चलता है इनका, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड आर्की, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में हमारा बैक्टीरिया आता है और आर्की और यूबैक्टीरिया आता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट एग्जाम्पल आर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट सेल, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल होते हैं यूकैरियोट्स के। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज सेल साइज। सो लार्जेस्ट सेल इज, तो जितनी भी सेल्स हैं उन सब में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? सो लार्जेस्ट सेल इज द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच और ओवम। ऑस्ट्रिच की जो एग सेल होती है और जो ओवम होता है जो कि एक जर्म सेल होता है फीमेल का, इसको हम एग भी बोलते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट होती है। अगर वो सिंपली पूछते हैं लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो हम कहेंगे ऑस्ट्रिच, द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। बट अगर वो बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है तो उसका आंसर होगा ओवम, ठीक है। नाउ लॉन्गेस्ट सेल, तो जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो सिर्फ एक ही होती है, नर्व सेल और न्यूरॉन, जो कि हमारी ब्रेन सेल होती है और इसको हम ब्रेन सेल भी बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे जितनी भी इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है, जो सब होता है, वो सब पूरी सिस्टम जो होती है वो कंट्रोल करता है सिर्फ नर्व सेल। नर्व सेल ही एक ऐसी मतलब सेल होती है जिससे इंफॉर्मेशन का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या पूरी बॉडी में इसका ट्रांसफ़र हो पाता है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो इन दिस केस द ओनली आंसर इज द स्पर्म सेल, जो कि एक जर्म सेल होती है मेल्स की। तो स्पर्म सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अमंग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अगर बात करते हैं हम यूनिसेल और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स की, तो उसमें सबसे बिगेस्ट सेल किसकी होती है? तो बिगेस्ट वन इज ऑफ अमीबा प्रोटिया, जो कि कॉमनली जो कॉमन अमीबा होता है तो ये उस स्पीशीज का है। तो अमीबा प्रोटिया जो होता है ये सबसे बिगेस्ट वन होता है और इसका साइज 60 म्यू एम होता है। इसका साइज 60 म्यू एम होता है, जो कि एज ए MCQ पूछ सकते हैं। और इसी में अगर हम सोचते हैं कि स्मॉलेस्ट वन कौन सा होगा, तो अगर उसमें पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट वन कौन सा होता है यूनिसेलर में, तो स्मॉलेस्ट वन सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह लेता है, एब्सेंट रह लेता है ये, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इसका साइज 0.1 म्यू एम होता है, ठीक है। अब हमारा जो सेल साइज है वो तो कंप्लीट हो गया है, और सेल साइज जो होते हैं वो इतने ही हैं। वैसे तो बहुत से साइज होते हैं, बहुत से डिफरेंट सेल्स होती हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है वो इतना ही है। यही सिर्फ 5-6 पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। नाउ सेल शेप, तो सेल्स का जो शेप होता है वो कन्फर्म नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। मतलब डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट टाइप की सेल शेप को शो करती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सेल शेप्स को चेंज करती रहती हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट सेल शेप इज वेरिएबल, ठीक है। अब पहला शेप आता है इर्रेगुलर शेप, एक ऐसी सेल्स जो इर्रेगुलर शेप फॉर्म करती है। जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसी सेल्स जो कंडीशन से अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करती हैं, तो वो हमारे होता है अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स। अमीबा और ल्यूकोसाइट्स एक ऐसी सेल्स हैं जो अपने शेप को चेंज करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो होती हैं ये हमारी WBC होती हैं, जो डायबिटाइसिस मूवमेंट करती हैं। इसी मूवमेंट की वजह से ही ये इर्रेगुलर शेप फॉर्म करती हैं। नाउ सेकेंड शेप इज अ फिक्स्ड शेप, एक ऐसी सेल्स जो जिनका शेप फिक्स्ड रहता है, जो अपने शेप को चेंज नहीं करती हैं, लाइक यूग्लिना एंड पैरामीशियम। यूग्लिना और पैरामीशियम बिलोंग करती हैं फाइलम प्रोटोजोआ से, और दोनों ही अपने शेप को, अपने शेल शेप को ये
चेंज नहीं करते हैं। नाउ थर्ड शेप इज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप जो होता है वो हमारा ओवम और फैट सेल्स को करते हैं। ओवम और फैट सेल जो होते हैं दोनों स्फेरिकल शेप के होते हैं। और ये जो फैट सेल होते हैं ये वाइट एडिपोज टिश्यू के बने हुए होते हैं। नाउ फोर्थ शेप, स्पिंडल शेप का जो सेल होती है वो मसल सेल होती है। हमारी जो मसल सेल होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। नाउ फिफ्थ, डिस्कॉइडल शेप सेल जो होती है वो आरबीसी होती है, जो जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ये डिस्कॉइडल शेप की होती है। नाउ लास्ट शेप इज पॉलीगोनल सेल्स। तो पॉलीगोनल शेप्ड सेल जो होती हैं वो लिवर सेल्स होती हैं, जो कि हम 80% ऑफ लिवर के मास को बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइटिक सेल्स। ठीक है, so our today's video end here. I hope you guys like the video. If you like the video, then please connect with us and wait for the next part of the video. Thank you so much.